Hello students, let's see this question. The question says स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड आपको गिवन है, आपको अंडरस्टैंड करके करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। स्टेटमेंट फर्स्ट आपसे कहता है वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट फॉर आयनिक कंपाउंड्स बट पुअर वन फॉर कोवेलेंट कंपाउंड्स। ये बिल्कुल ट्रू है। देखिए अब सॉल्वेंट की बात करें तो हमारे पास सॉल्वेंट्स काफी वैरायटी के हो सकते हैं। सॉल्वेंट हमारे पोलर हो सकते हैं जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता हो, और दूसरे नॉन पोलर हो सकते हैं जिनमें कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ना होता हो। ठीक है, यह बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। ठीक है, अब पोलर जो हो सकते हैं वो भी दो टाइप के हो सकते हैं, प्रोटिक एंड एप्रोटिक। ठीक है, और नॉन पोलर जनरली आपके कैसे होते हैं, एप्रोटिक ही होते हैं। ये जनरली आपके एप्रोटिक होते हैं। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सॉल्वेंट हो सकती है। फिर अब आयनिक कंपाउंड्स के अंदर पोलैरिटी बहुत ज्यादा स्पेसिफाइड होती है, बहुत क्लीन होती है। ठीक है, अब क्लियरली आप बोल सकते हो कि यहाँ पर पॉजिटिव पोल होगा, यहाँ पर नेगेटिव पोल होगा। सो डिसोल्यूशन का, सॉल्वेंट का एक यूज क्या होता है कि कोई भी सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर सके, डिसोल्यूट कर सके। ठीक है, तो डिसोल्यूशन का पॉसिबल होता है, एक थ्योरी होती है विच सेज लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जो जैसा होता है वो वैसे में ही घुल जाता है। ठीक है, यानी कि वाटर को अगर मैं देखूं, वाटर क्या होता है, H2O होता है। तो H2O एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होने की वजह से ये अपने अंदर कैसे सॉल्यूट्स को डिसॉल्व कर पाएगा, जो पोलर होंगे, एंड आयनिक कंपाउंड्स आर पोलर। ठीक है, बट अगर कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात करें तो कोवेलेंट कंपाउंड्स भी पोलर हो सकते हैं, बट द पोलैरिटी इज नॉट वेरी डिफाइंड, इज नॉट वेरी क्लीन। इस वजह से वाटर कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए इतना अच्छा सॉल्वेंट नहीं माना गया है। ठीक है, सेकंड की देखें तो यहाँ पे लिखा है हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयंस रिलीजेस सफिशिएंट एनर्जी to overcome lattice energy and break hydrogen bonds in water, while covalent bonded compounds interact so weakly that even van der Waals forces between molecules of covalent compounds cannot be broken. So देखिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। अब इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। आयनिक कंपाउंड्स बनते टाइम पर ये आयनिक कंपाउंड जो एनर्जी कैरी करते हैं उसको हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी उतना ही कंपाउंड स्टेबल होगा और मजबूत होगा। ठीक है, अच्छा तो कह रहे हैं कि अगर लैटिस एनर्जी आपकी ज्यादा है आयन की, तो जब उस आयनिक कंपाउंड को, तो आयनिक कंपाउंड को हम जब वाटर के अंदर डालेंगे तो वाटर का काम क्या है कि उसकी लैटिस एनर्जी को ओवरकम करना है। ठीक है, अब उसको जब वो ओवरकम करेगा, मतलब उस लैटिस को ब्रेक करेगा, आयंस में ब्रेक करेगा केटायन एनायन में, उस केटायन एनायन को क्या करेगा, वाटर सॉल्वेट करेगा, हाइड्रेशन करेगा। तो उस हाइड्रेशन के से जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम कहेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। तो वाटर के अंदर आयनिक कंपाउंड स्ट्रांगली इंटरेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि लैटिस एनर्जी ब्रेक डाउन हो जाती है, ओवरकम हो जाती है बाय द वाटर, एंड द रिजल्टिंग केटायंस एंड एनायंस आर हाइड्रेटेड बाय द वाटर व्हिच रिलीजेस हाइड्रेशन एनर्जी, राइट। बट अब इस केस में क्या हो रहा है आपको, कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर, कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर जो वीक वैन डर वाल फोर्सेस होती हैं, वो वाटर के साथ में बहुत वीकली इंटरेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से वो ब्रेक ही नहीं हो पाती हैं, राइट। सो इस वजह से कोवेलेंट कंपाउंड्स वाटर में मेजरली इनसॉल्युबल होते हैं, राइट। सो दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, सो ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, रेस्ट आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।